दोस्तों तो आज हम बात करेंगे साइंस के साथ जो टकराव होता है अनहोनी यानी मैजिक का। तो मैजिक के साथ साइंस का टकराव तो भाई चलता रहेगा, क्योंकि साइंस मानता ही नहीं अनहोनी नाम का कोई चीज़ होता है। क्योंकि साइंस मानता है अगर कोई चीज़ अनहोनी है तो बस उसको डिस्कवर करना बाकी है। अगर वो डिस्कवर हो जाता है एक बार तो फिर वो अनहोनी नहीं रह जाता। तो फिलहाल जो सुर्खियों में चल रहा है ऐसे अनहोनी वर्सेस साइंस, तो क्या चल रहा है? आज हम बात करने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी का, जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास कुछ अनहोनी शक्तियां हैं जिसके मदद से वो लोगों के बारे में जान लेते हैं। एंड ऐसा ही कुछ भगवान के दरबार भी लगाते हैं जहां पर लोगों का हेल्प करने का प्रोसेस भी करता है। तो यहाँ पे टकराव का जो शुरुआत है वो हुआ है जनवरी महीने के नागपुर में। एक सभा था ऐसे ही, वो हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ, जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उसके साथ सैम मानव। तो सैम मानव कौन है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। एंड क्या टकराव का कारण है एंड रीजन क्या है इसके पीछे, उसके साथ साथ जानेंगे कि फिलहाल क्या अपडेट चल रहा है। क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया नेशनल मीडिया है बस यही न्यूज छाए हुए हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार जी कौन है, इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं तो 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है गड़ा गांव। यहाँ पे फिलहाल जो चटरपुर नामक जो स्थान है गढ़ा गांव का, तो चटरपुर नामक स्थान में फिलहाल इनका जो भगवान का दरबार लगता है। एंड इनका जो पिताजी का नाम था राम कृपाल गर्ग एंड माताजी का नाम था सरोज गर्ग। तो जन्म से इनके पास कोई ना तो दिव्य शक्तियां थी। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दावा करते हैं कि 2016 के बाद इनका जो गुरु है दादा गुरु, जिनके पास ये शक्तियां थी, एंड उसका शिष्य के नाते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये वाला जो अनहोनी है अनहोनी मिला था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सम्मानित भी किया गया था। एंड अभी थोड़ा सा जान लेते हैं सैम मानव जी कौन है। सैम मानव जी है अंधश्रद्धा अनुशीलन समिति का प्रेसिडेंट। एंड इन लोगों का जो काम है गाइस, किसी भी अगर अंधविश्वास चल रहा है तो उसको चैलेंज करना एंड लोगों के अंदर से अंधविश्वास को दूर करना। तो टकराव तो होना ही था। तो मेनली टकराव क्या हुआ था? टकराव हुआ था जनवरी में नागपुर में। एक सभा चल रहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जो कि था 9 दिन का सभा। एंड 9 दिन को सभा में के अंदर जो सैम मानव जी है, सैम मानव जी ने एक चैलेंज दिया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। चैलेंज ये था कि सैम मानव जी का कोई 10 आदमी जाएगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास, एंड उनके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कुछ कुछ बातें बोलना पड़ेगा। एंड ये जो सभा था 9 दिन का था। एंड 2 दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने खत्म करके चल गए थे यहाँ से। तो उसके बाद जो अंधश्रद्धा अनुशीलन समिति है, अंधश्रद्धा अनुशीलन समिति ये बताना चालू कर दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसको चैलेंज में हार चुके हैं एंड इसलिए यहाँ से भाग चुके हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी टीवी में ऑनलाइन आए एंड उसके बाद चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड बताया जो चैलेंज है कुछ रीजंस के कारण उस टाइम उनको जाना पड़ा था। एंड उसके बारे में डिटेल्स में बताया था कि उनका गुरुजी का जन्मदिन था, इसलिए 2 दिन कम करके उनको जाना पड़ा था। एंड फिलहाल जो सभा चल रहा है रायपुर में, उन्होंने भाई ओपन चैलेंज किया कि आओ रायपुर में, आप लोग 10 लोग के साथ आओ एंड उसका पूरा खर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उठाएगा एंड आप लोगों के 10 लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बता देगा यहाँ पे। तो चैलेंज ओपनली चैलेंज किया। एंड उसके बाद सैम मानव जी बोला कि नहीं, जो चैलेंज है चैलेंज यहाँ पे नागपुर में ही होगा अगर करना चाहते हैं तो। फिलहाल क्या अपडेट है कि जो सभा है रायपुर में स्टार्ट हो चुका है। अभी तक सैम मानव जी का कोई 10 बंदा नहीं गया है एंड जाने का कुछ मतलब अपडेट है भी नहीं। तो फिलहाल हम लोग जानेंगे डिटेल्स में कि जो अनहोनी है क्या सच में होता है एंड क्या कुछ है बागेश्वर धाम के बारे में, क्या हम लोग का अपडेट है, हम लोग क्या मानते हैं एंड हम लोग का विचार क्या है इसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलहाल जो कुछ दिन पहले हुआ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रायपुर का सभा चालू हुआ है, यहाँ पर एक रिपोर्टर के बारे में बोला बोला कि इसका चाचा जी का नाम ये है। इस रिपोर्टर ऐसा कुछ रिपोर्टर अगर है तो आप पर आ जाए। जो चाचा का नाम बनाया बताया था यहाँ पे रघुनाथ तिवारी। तो उनको बुलाया, बुलाने के बाद बताया कि आपका भाई का नाम ये है, इनका गृह प्रवेश हुआ है एंड डिटेल्स बताया। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर भी अचंभित हो गया था। रिपोर्टर था एबीपी न्यूज से एंड उन्होंने भी यहाँ पे अचंभित होकर बोला कि कैसे डिटेल्स पता चल गया। एंड उसके बाद कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि फेसबुक से लिया हुआ अपडेट है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ जो मैंने ध्यान दिया यहाँ पे, अगर कोई आदमी यहाँ पर दावा कर रहा है कि उसके पास कुछ अनहोनी शक्तियाँ है जिसके मदद से कुछ अपडेट जान पा रहा है एंड बाकी लोग बोल रहे हैं कि उनका आदमी बैठा रहता है भीड़ के अंदर से उन लोगों को बुला बुला के जो अपडेट बताता रहता है। तो अगर ऐसा भी हुआ तो साल भर में 200, कम से कम 200 यहाँ पे दरबार लगता है साल भर में पूरा। एंड 200 सभा में अगर 50 लोग को बुला बुला के कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं उन लोगों के बारे में, अगर एक एक के बारे में 10-10 अपडेट भी दिया ना, तो 500 इंटू 200 भाई बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है। लगभग लगभग 1 लाख डाटा याद करना भाई इतना भी आसान नहीं है।
अगर कोई सा भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स वगैरह कोई सा भी गवर्नमेंट नौकरी वगैरह करने जाता है, तो भाई 1 लाख अगर भाई इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में रहा तो मतलब भाई बहुत 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 बड़ा बात हो जाता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई अनोखा पावर है कि नहीं पता नहीं, पर उनका दिमाग बहुत शार्प है, ये आप लोग मान के चल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो दिमाग बहुत शार्प है। एंड 1 लाख इंफॉर्मेशन किसी के दिमाग में रखना साल भर तक बहुत बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि भाई आप लोग अगर पढ़ाई करते हो, पता है आपके बुक में कितना इन्फॉर्मेशन रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 3,000 इन्फॉर्मेशन रहता है, वही हम लोगों को याद नहीं रहता। कभी कभी तो हम लोगों का जो दूर का रिश्तेदार है उन लोगों का नाम तक भूल जाते हैं। तो इन लोगों के दिमाग में इतना इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ तो बात होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मैं अगर मेरा पर्टिकुलरली बात करूँ तंत्र मंत्र में मेरा विश्वास है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, पर भाई जो छोटा मोटा बाबा जी टाइप का रहता है ना, छोटा मोटा बाबा जी टाइप का, उन लोगों में मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर अच्छा तांत्रिक हुआ या फिर मतलब मंत्र हुआ तो मेरा बिल्कुल भरोसा है। क्योंकि तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी का बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी इंडियन जो कैबिनेट था उनको इंडियन कैबिनेट में यहाँ पे आमंत्रित किया गया था एंड इंडिया के बारे में फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए बुलाया जाता था। तो यहाँ पे इंडिया में जो तंत्र मंत्र है और उसके साथ साथ जो अनोनी है, जो पावर है, गॉड पावर, इन सब में भाई इंडियनों के भाई भरोसा नहीं करता है, बहुत कम लोग होता है। क्योंकि हर किसी को भाई मानना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ पावर तो इंडियन में था, जो कि फिलहाल नहीं है। एंड हो सकता है कि ऐसा कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा कर रहा है, इसकी मदद से फिर से वापस इंडिया में आ सकता है। तो गाइस मेरा जो ओपिनियन था यहाँ पर मैंने रखने का कोशिश किया है। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग बोल सकते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में। एंड अगर और सभी डिटेल्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।